एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टी क्लाउड सेट को दिखाया था जहाँ पे आज यूनियन की शादी होने वाली थी, जहाँ पे जो ये मिस्टी क्लाउड सेट के जितने भी स्टूडेंट है वो अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं। पूरी मिस्टी क्लाउड सेट सजी हुई थी और फिर हमें मेन हॉल के अंदर दिखाया था जहाँ पे गुहे और यूनशन बात कर रही थी, जहाँ पे यूनशन कह रही थी आज के इस शादी के बाद से आप मिस्टी क्लाउड सेट के एक लीडर बन जाएंगे। इतनी बड़ी मिस्टी क्लाउड सेट अब आप पर ही भरोसा करती है। तो गुहे कहती है नहीं नहीं, मेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊँ, और आप तो डाउ जोंग है, अब इतने समय से मिस्टी क्लाउड सेट को लीड करते आ रही है। अब आप मिस्टी क्लाउड सेट के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं शायद से मैं ऐसा कुछ भी कर पाऊँ, क्योंकि जो मिस्टी क्लाउड सेट है वो आपके लिए बनी हुई है। और फिर यूशन अपनी सिंहासन से उठती और कहने लगती है तुम्हें तो पता है कि वो बच्चा जियान और यूनियन के बीच जो रिलेशन है, ये कहते हैं यूशन चुप हो जाती है। और फिर गुहे कहने लगती है मैं मेरे और यूनियन की शादी के बीच किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की शादी के बाद प्लीज आप यूनियन की बॉडी से वो सील हटा दीजिए, क्योंकि मैं उसे कहीं पे घुमाने ले जाना चाहती हूँ। तो ये सुनते यूनशन कहती मैंने यूनियन को छोटे से इतना सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे यूनियन के लिए कब और क्या करना चाहिए अच्छी तरीके से पता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनियन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे कपड़े वपड़े पहन के मस्त सजा रहे होते हैं, और फिर उसे मेकअप वेकअप करके पूरी तरह से सजा दी जाती है। लेकिन जो यूनियन की आंखों में जियान के लिए उदासी थी वो क्लियरली दिखाई दे रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर से यूनशन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रोटेक्टर वो आती है और कहती है मैं इससे बहुत खुश हुआ कि आप इस फाइट में जीतने के लिए यूनियन की शादी गुहे से करा रही है। तो यूनशन कहती है मैं यूनियन की शादी गुहे से करा रही हूँ बस उसकी अल्केमी स्किल और उसके पीछे की पावर की वजह से, ताकि मैं पहले उसकी फाइट जियान से करा सकूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये हारे या जीते। तो वो बंदा कहने लगती है क्या मस्त प्लान है, वो दोनों फाइट करके कमजोर हो जाए, तुम बीच में से जाके जियान को मार दो। और हाँ, मुझे गुहे चाहिए क्योंकि ये जो रैंक 6 के अल्केमिस्ट होने के नाते इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यूनशन कहती है गुहे रैंक 6 के अल्केमिस्ट होने के नाते वो मेरे मिस्टी क्लाउड सेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हॉल ऑफ सोल वाला बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगती है यूनशन क्या तुम भूल चुके हो आज तुम्हारे पास जो भी हो हॉल ऑफ सोल वालों की वजह से है, तुम्हें मत बोलो कि तुम्हारे दाओ जोंग लेवल की पावर हॉल ऑफ सोल वालों के सामने कुछ भी नहीं है। तो यूनशन डरते हुए कहने लगती है मैं कभी नहीं भूल सकता हॉल ऑफ सोल की मदद के बारे में। फिलहाल शादी और इस मैटर को हो जाने के बाद तुम गुहे के साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकती हो। और फिर वो प्रोटेक्टर वो कहने लगते है मैं प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, फिलहाल के लिए आप वेट कर सकती हो। और फिर प्रोटेक्टर वो वहाँ से चला जाती है। एक बात तो तय है यूनशन जियान से ज्यादा तो हॉल ऑफ सोल वालों से डरती है कि उसे पता चल चुकी है कि अगर वो जियान से ना मरी तो हॉल ऑफ सोल वाले उसे जरूर से मार लेंगे। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टी क्लाउड सेट को दिखाया जाता है जहाँ पे जो पूरी मिस्टी क्लाउड सेट और शादी की वजह सजी हुई थी। वहीं पे दो बंदे फ्री का माल टूसते हुए एक दूसरे से कहने लगती है यार ये मिस्टी क्लाउड सेट तो सही में बहुत बड़ा है। और फिर वहाँ पे सब लोग ऐसे ही फ्री का खाना खाते हुए मस्त चिल मार रहे होते हैं। यूनशन भी वहाँ पे इस सीन को देख रही थी और फिर हमें गुहे दिखाई देता है जहाँ पे स्टेज पे खड़ी थी। तो एक मेंबर चिल्लाते हुए कहती है दुल्हन को लाई जा। फिर हमें यूनियन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वहीं पे आ रही थी। इस शादी से वो जरा से भी खुश नहीं थी क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है यूनियन की दिल की घंटी किसके लिए बजती है। और फिर यूनियन भी स्टेज पे स्लोली आने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद यूनियन स्टेज पर पहुंच जाती है। तो वहाँ पर खड़े एक मेंबर उसके हाथों में एक कपड़े थमा देती है और फिर यूनशन वहाँ से उठते हुए कहने लगती है जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी स्टूडेंट यूनियन और गुहे की शादी है, वैसे ही मुझे तो पता है कि आप लोग फ्री का माल ठूसने आई हो, और इस शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए हम सब मिलकर चलो इस शादी को देखते हैं। फिर सभी लोग हाँ हाँ करने लगती है और फिर शादी भी स्टार्ट होने लगते है जहाँ पे मस्त पटाखे वटाखे फूटने लगती है। ये सीन देखते हैं तो मुझे बहुत मजा आ रही है। और फिर गुहे यूनियन की ओर देखते हुए कहने लगती है तो आज मेरी शादी है, आज से तो मुझे सिंगल तो नहीं मारना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे खड़े पर्सन कहती है हमें लीडर यूनशन के लिए वेट करना चाहिए। जैसे ये कहती है वहीं पे एंट्री होती है जियान की, जहाँ पे जियान की जो हैवी रूलर शॉट है वो वहाँ से घूमते हुए यूनशन की तरफ जाने लगती है। इससे पहले कि वो अटैक यूनशन को लगता है यूनशन एक हाथ से उस अटैक को रोक देती है और उस हैवी रूलर शॉट को नीचे गिरा देती है। और फिर वहीं पे जियान और जियान के वॉरियर्स के भोकाल वाली एंट्री मारती है। और फिर जियान यूनशन से कहते हैं इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पे आज शादी हो या डेथ
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनशन कहती है, जियान तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? खैर तुम आ ही गए तो मैं तुम्हें ऐसे जिंदा तो नहीं जाने दूंगी। फिर जियान गुस्से में कहने लगती, यूनशन मैं आज मेरी जी फैमिली की खून की बदला खून से लूंगी, चाहे इसमें तुम्हारी पूरी मिस्टिक लॉर्ड सेट को ही क्यों घसीटना पड़े। और फिर यूनशन जिया जिनतियान की तरफ देखते हुए कहने लगते, तुम इस गधे बच्चे के साथ क्या कर रही हो? तो जिया जिनतियान कहने लगती है, गधा कौन है ये तो थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा। ये सुनते यूशन अपने हाथ को बजाते हुए कहने लगती, वाह वाह बेटे वाह, तो तुमने भी मिस्टिक लॉर्ड सेट के खिलाफ जाने की कोशिश की। फिर हमें गुहे और यूनियन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो गुहे या यूनियन को परेशान देख के कहने लगती है यूनियन अभी भी तुम जियान के बारे में ही सोच रही हो। और फिर गुहे उदास हो जाती है और फिर गुहे जियान को गुस्से में कहने लगते है, जियान तुम्हें मिस्टिक लॉर्ड सेट के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई? तो जियान हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि जो मिस्टिक लॉर्ड सेट है उसने मेरे जी फैमिली को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और मैटर फैमिली को भी पूरी तरह नष्ट करने ही वाली थी। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टिक लॉर्ड सेट तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा? एंड में तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो जी फैमिली और इनके साथ हुआ है, इसलिए तुम मिस्टिक लॉर्ड सेट से इतने ज्यादा अटैच होने से 100 बार सोच लो। ये सुनते ही गुहे भी सोच में पड़ जाती है। जियान फिर से कहने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि यूनशन ने तुमसे यूनियन की शादी बस ऐसे ही करा रही है? तो बस तुम्हारी सेक्ट और तुम्हारी सेक्ट की पावर को लेना चाहती है? और हाँ तुम खुद ही सोचो, जो अपनी स्टूडेंट के साथ ऐसी घिनौने हरकत कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते। वाह कितने अच्छी टीचर है। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।